ना अब बहुत अमेजिंग सी बात देखते हैं, यहां पर एक कार रखी है, यहां पर देखिए किलर विजुअलाइजेशन, और उस कार का वीडियो हो रहा है, पेड़ पौधे आपको हिलते नजर आ रहे हैं, हवा चल रही है, कार रेस्ट पर है। एवरीवन किलर विजुअलाइजेशन को देखिएगा और समझिएगा। तो कार यहां पर रेस्ट पर है, लेकिन जब यहां पर एक मूविंग फ्रेम से इस कार को ऑब्जर्व किया गया, है ना, एक मूविंग फ्रेम से ऑब्जर्व किया गया, तो यही व्हाइट कलर की कार आपको मूव करती नजर आ रही है। ये पेड़ पौधे देखो पीछे की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, ये खंबा पीछे जाता नजर आ रहा है, कार पीछे जाती नजर आ रही है। सो दिस इज व्हाट, कि जो एक फ्रेम के लिए रेस्ट पे था वो किसी और फ्रेम के लिए मोशन में हो गया। राइट जी। एक और एग्जांपल यहां पर देख लीजिए, थोड़ा स्पीड से गाड़ी को चलाया, थोड़ा स्पीड से गाड़ी को चलाया तो उतनी ही स्पीड से ये पीछे जाते नजर आ रहे हैं, है ना। सो ये जो टर्म आपने यहां पर लिखे रेस्ट एंड मोशन, ध्यान से सुनना बच्चों, जो रेस्ट एंड मोशन आप लोगों ने यहां पर लिखे हैं ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म बच्चों, नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो गाड़ी में खड़े रहकर वीडियो बना रहा था तो वो खड़ी प्रतीत आ रही थी, रुकी हुई प्रतीत हो रही थी, और जब मैंने गाड़ी पर बैठकर उस कार का वीडियो बनाया तो वो चलती नजर आ रही है। मुझे एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर जाना था, मुझे एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर जाना था। यू कैन फील दैट कि ये मेरा इनिशियल पोजीशन है बच्चों, और यहां से मैं चलकर कहां जाना चाहता हूं। I am using my scooty to explain this concept to you guys। आप यहां पर देखिए जरा, मैं इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर जाना चाहता हूं। तो जब मैं सीधे चल रहा हूं, when I'm moving in a straight line, तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। लेकिन इस किलर विजुअलाइजेशन में आप देखिए कि मैंने अपनी स्कूटी को घुमाकर, पहले मैं उधर गया और फिर घूमकर उस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं। तो डिस्टेंस अलग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी क्या होगा बच्चों? सेम होगा। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए बच्चों। एनालाइज करोगे, पार्टिकल यहां से प्रोजेक्ट किया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ध्यान देने वाली एक बात है सर कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये चेंज नहीं हो रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या कर रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो मोशन है, दिस मोशन इज डायरेक्टेड बाय अ सर्टेन एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा एक्ट कर रहा है बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो इस पार्टिकल को यहां से ऐसे उठाकर ऊपर ले जा रहा है और फिर यहां नीचे गिर रहा है। एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? पर एनालाइज कर लीजिए, देखिए जरा ध्यान से, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंगल हम यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों? बढ़ाते जा रहे हैं। एक एंगल है 45 डिग्री, एक एंगल है 45 डिग्री, जिस पे अगर आप नजर डालोगे तो रेंज मैक्सिमम नजर आ रहा है आपको। एक अगर आप एंगल देखोगे 45 डिग्री तो इस पर रेंज कैसी है बच्चों? मैक्सिमम है। अब ध्यान दीजिए, बात कर लेते हैं आज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर। ये जो आपको यहां पर डैश डैश पाथ दिखाई दे रहा है, दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जब ये इसको ऐसे फेंका बच्चों तो आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है सर? ये जो पाथ है ये कैसा दिख रहा है? दिस पाथ इज पैराबोला। कैसा दिख रहा है बच्चों? दिस पाथ इज पैराबोलिक पाथ। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है बच्चों, इट्स अ रिलेशन बिटवीन y कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। राइट जी। चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या समझ में आता है? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर, यहां से पार्टिकल, 3 पार्टिकल ऐसे गिरे, ग्रीन वाला सीधे जा रहा है, रेड वाला नीचे गिरा और ब्लू वाला जो है ऐसे पैराबोलिक पाथ में जा रहा है। ये क्या है? दिस इज यू कैन से ड्रॉप्ड पार्टिकल। इसको क्या किया? पार्टिकल को u इज इक्वल टू 0 से क्या किया है? तो ये ड्रॉप किया गया बच्चों। कैसा किया गया? ड्रॉप किया गया। इसको u वेलोसिटी से फेंका है, थ्रो विथ u वेलोसिटी। किससे फेंका बच्चों? थ्रो विथ, आप यहां पर बोलेंगे सर वेलोसिटी u। बट यहां पर कैसा है सर? तो ये ग्रीन वाला पार्टिकल, चूंकि यहां पर ग्रेविटी है ही नहीं और आपने u वेलोसिटी से फेंका,
एक्सेलरेशन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं है और इन दी वर्टिकल डायरेक्शन हमने ग्रेविटी फ्री पाथ बोल दिया, इसलिए ग्रीन वाला पाथ सीधे सीधे चला जाएगा। यहां पर क्या है बच्चों, तो G इज इक्वल टू 0। बट अगर G का इफेक्ट आप कंसीडर करोगे तो ये पार्टिकल ऐसा आ जाएगा ब्लू वाले पाथ को फॉलो करता हुआ। प्रोजेक्टाइल मोशन होगा बच्चों। कैसा मोशन होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। अंडरस्टूड? मजा आएगा बच्चों, राइट जी। वन बॉल इज कमिंग बच्चों, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई बॉल आएगी। यहां पर ध्यान से देखेंगे, बॉल आई, टकराई, फिर यहां टकराई, फिर वापस सामने टकराएगी और नीचे गिर जाएगी। क्या हो रहा है इस बॉल का? तो आप अगर देखेंगे तो दिस बॉल इज डूइंग लाइक दिस बच्चों। ऐसा मोशन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा मोशन आपको नजर आ रहा है ना? देखो मैंने थोड़ा सा परफेक्ट बनाने की कोशिश करी है। सो दिस इज व्हाट कीलर विजुअलाइजेशन बच्चों। तो जहां टकरा रही है ना, तो टकराने के बाद में वो जब रिबाउंड कर रही है तो जितनी वेलोसिटी से टकराएगी उतनी से ही रिबाउंड करेगा। अगर सरफेस यहां पर आपको स्मूथ रखना है ना, जैसे कि यहां पर अगर आप देखिए दीवार स्मूथ है बच्चों और ये बॉल गई और टकराकर वापस हाथ में आ गई, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो जितनी स्पीड से मैंने फेंका था उस पॉइंट से उतनी ही स्पीड से वापस कम बैक कर रहा है। बड़ा सा बॉल है, बड़ा सा पत्थर है बच्चों, ये रोल कर रहा है। देखो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फुटबॉल को एक व्यक्ति ने कितनी आसानी से रोक लिया, लेकिन अगर ये बड़ा पत्थर था, बड़ा मास है बच्चों, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, यहां पर इसका मोमेंटम ज्यादा है, तो इसको रोकने के लिए एक इंसान काफी नहीं है। इसे रोकने के लिए आपको मेन फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, आपको रोकने वाला फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आपको न्यूटन बाबा का लॉ समझ में आ रहा है कि रिक्वायर्ड फोर्स टू स्टॉप अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। एवरीबॉडी मजा आया कि नहीं? कम ऑन गाइस, फील हुआ पूरा? छोटा फुटबॉल था, आसानी से रोक लिया, लेकिन बड़ा मास है, देखो वो लड़की बेचारी उसके ऊपर चढ़ गई पीछे से कि मैं रोक लूंगी या रोक लूंगा, राइट? लेकिन देखो उसके साथ निकल लेगी नहीं, वो फोर्स इनफ नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है बच्चों, तो उसे रोकने के लिए वे रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, और वो होता है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर बच्चों। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और मोमेंटम हम किसे कहते हैं? वो होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मेरे एक हाथ में कागज का एक टुकड़ा है और एक तरफ से मैंने बॉल को धक्का दिया, हैवी बॉल है, कागज का जो टुकड़ा मेरे एक हाथ में बच्चों, यहां पर आप देखिए, फील करिए एवरीबॉडी, ये कागज का टुकड़ा कैपेबल नहीं है इस हैवी बॉल को रोकने के लिए। कि मान लीजिए मेरे हाथ में मैं कागज के टुकड़े की जगह अगर एक मैं यहां पर हाथ में प्लाई का एक टुकड़ा अगर ले लेता हूं बच्चों, राइट, हार्ड सरफेस है, कागज क्या था? सॉफ्ट सरफेस था। ये कैसा सरफेस है बच्चों? ये हार्ड सरफेस है, मतलब ये ज्यादा फोर्स लगाने का कैपेबल है। तो सेम बॉल को जिसका सेम मोमेंटम था उसको देखिए इमीडिएटली ये रोक पाया। एक आपको दिखाई दे रहा है यहां पर देखिए, एक छोटा सा बॉल है बच्चों टेबल टेनिस का, जो बहुत हल्का होता है। तो देखो कागज का एक टुकड़ा भी कैपेबल है उसको होल्ड में लाने के लिए, उसको रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका क्या था बच्चों? लेस मोमेंटम। यहां पर क्या था बच्चों? लेस मोमेंटम, ठीक है, लेस मोमेंटम। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज मास यहां पर लेस था, मास लेस था, मोमेंटम लेस था, यू रिक्वायर लेस फोर्स टू होल्ड दिस बॉल एट रेस्ट बच्चों। सेम वेलोसिटी से सेकंड वाले डायग्राम में देखो, जब ये टेनिस का बॉल जा रहा है which is bit heavier as compared to आपका केस नंबर 1 बच्चों, तो आपको विजुअलाइज होगा कि केस नंबर 2 में कागज वाला जो प्लेटफॉर्म है या कागज की जो दीवार है वो उसे रोक नहीं पा रही है, उसको तहस नहस कर दिया और वो उसे तोड़कर आगे निकल गया बच्चों। लेकिन अगर आप यहां से बात करोगे तो थर्ड केस मैंने आपको थर्ड केस जिसमें क्या किया हमने, वी हैव रिप्लेस्ड कागज का प्लेटफॉर्म विद द प्लाईबोर्ड का एक टुकड़ा बच्चों, और उस प्लाईबोर्ड के टुकड़े को मैंने अपने हाथ से होल्ड करके रखा हुआ है। मतलब यहां पर फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग है। यहां पर फोर्स क्या हो गया बच्चों?
वीक फोर्स है, यहां पर फोर्स कमजोर पड़ गया, यहां पर फोर्स इनफ नहीं है इस टेनिस की बॉल को रोकने के लिए, तो निकल ली वो इस कागज को तोड़कर। और यहां पर क्या है बच्चों, फोर्स इनफ है। फोर्स कैसा है बच्चों, यहां पर आपका इनफ है, सो दैट ये आपकी जो बॉल है वो रुक गई। एक एग्जांपल देखो जरा, यहां पर किलर विजुअलाइजेशन में आपको क्या दिखाया गया कि मैं जो हूं धक्का दे रहा हूं बच्चों इस बड़े वाले पिंक बॉक्स को। आई एम पुशिंग द बिगर वन ब्लॉक, द बिगर ब्लॉक बच्चों, इस पिंक वाले बॉक्स को तो मैं धक्का दे रहा हूं। आई एम अप्लाइंग सम फोर्स, ये नजर आ रहा है। मैंने डायरेक्टली फोर्स किस पे लगाया, पिंक वाले बॉक्स के ऊपर। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो ये बीच वाला एक बॉक्स है ना, मिडिल ब्लॉक, और ये जो यहां पर लास्ट वाला छोटू सा ब्लॉक है, ये क्यों मूव कर रहे हैं भाई? इनको तो आपने धक्का दिया नहीं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इनके मोशन के लिए? कौन यहां पर फोर्स लगा रहा है? अब एक बात समझिएगा, एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग इज कि जब आपने फोर्स इस पिंक वाले ब्लॉक पर लगाया होगा ना बच्चों, तो ये पिंक वाला ब्लॉक उसके आगे रखे ब्लॉक को धक्का देगा और यहां पर एक कांटेक्ट फोर्स जनरेट होगा, एक नॉर्मल यहां पर डेवलप होगा बच्चों। सिमिलर टू दैट जो मिडिल वाला ब्लॉक है वो छोटे वाले ब्लॉक को धक्का देगा और उन दोनों के बीच में एक नॉर्मल जनरेट होगा। So the normal forces between the blocks responsible for the individual motion बच्चों। तो as a whole I am pushing the bigger block only, but जो दोनों छोटे छोटे ब्लॉक मूव कर रहे हैं they are moving because of normal reaction between the different blocks बच्चों। एग्जाम्पल है यहां पर देखो, राइट, वॉलेट के साथ कर लेते एग्जाम्पल, राइट, ऐसा किया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, टिल्ट कर रहा हूं, टिल्ट किया, टिल्ट किया, टिल्ट किया, टिल्ट किया। अब एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं सारे बच्चे कि सर यहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो बॉक्स है ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, लेकिन फिर भी मेरा जो पर्स है वो स्लाइड नहीं कर रहा है। फिर भी मेरा पर्स यहां पर क्या कर रहा है बच्चों, स्लाइड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहीं पर एक एग्जांपल लिया, राइट, है ना, थोड़ी रिस्क लेते हैं। मेरा फोन जो है, राइट, वो ग्लास का सरफेस है, और अगर मैंने फोन को सेम इंक्लिनेशन पर अगर यहां पर रखा बच्चों, फोन है सेम इंक्लिनेशन पर, वॉलेट नहीं गिर रहा है लेकिन फोन गया नीचे, राइट, ठीक है, फोन नीचे चला जाएगा लेकिन वॉलेट नीचे नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? तो आप यहां पर बोलेंगे सर कि जो वॉलेट का सरफेस है और ये जो बॉक्स का सरफेस है, इन दोनों के बीच का जो म्यू है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन चूंकि आपका जो फोन था, तो यहां पर ये जो फोन है, इस फोन का जो सरफेस था वो ग्लासी सरफेस था बच्चों, इसलिए म्यू कम था, इसलिए सेम इंक्लिनेशन पर ये चला गया। लेकिन अगर आप एंगल को और बढ़ाओगे तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी जब ये पर्स भी क्या करेगा, स्लाइड करेगा और ये नीचे गिर जाएगा बच्चों। सवाल ऐसा है बच्चों, ये रहा आपके पास वॉल, दिस इज द वॉल दैट यू हैव, और ये रहा मेरे पास ब्लॉक, और इस ब्लॉक को मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूं। नहीं अगर प्रेस करूंगा गिर जाएगा, नहीं अगर प्रेस करूंगा तो गिर जाएगा, क्योंकि सेल्फ वेट mg इज ड्राइविंग फोर्स हियर। लेकिन मैं इसको दबा रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं, मतलब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, आई एम क्रिएटिंग अ नॉर्मल हियर, और अगर मैं नॉर्मल क्रिएट कर रहा हूं तो दोनों सरफेस तो रफ है ही सही, तो यहां पर क्या होगा, मुझे इसको प्रेस करना पड़ेगा, तो नॉर्मल आ जाएगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है एवरीवन? लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल की जगह मैं फोन ले लूं बच्चों, क्या ले लूं मैं, फोन, तो जो फोन है वो कैसा है, ज्यादा स्मूथ है। इस रिमोट के कंपैरिजन में दिस फोन इज मोर स्मूथ। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं जब यहां पर इस फोन को अगर प्रेस करता हूं, आई नीड टू प्रेस दिस फोन विथ अ लार्जर एंड लार्जर प्रेसिंग फोर्स, मतलब पहले वाले के कंपैरिजन आई कैन फील। और दो, एक फोन है बेटा मेरे पास जो ग्लास सरफेस का है, और एक फोन है बच्चों जिसमें कवर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कवर वाला फोन है, ऑब्वियस बात है कवर कैसा, थोड़ा रफ है, ग्लासी सरफेस के कंपैरिजन में ये थोड़ा रफ है, तो इसका म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, इस वाले फोन का म्यू ज्यादा होगा, और जो ग्लास सरफेस वाला जो बिना कवर वाला फोन है इसका म्यू कम होगा। अब अगर जिसका म्यू कम है उसको आपने आगे रखा बच्चों, जिसका म्यू कम है उसको आपने आगे रखा, और अगर आपने प्लेन को इंक्लाइन किया लाइक दिस,
देखो देखो क्या हुआ बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा है सर कि यहां पर ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे ऐसा नहीं है। जिसका फ्रिक्शन कम है वो पहले चल गया और जिसका फ्रिक्शन ज्यादा है वो बाद में चलेगा। मतलब दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों पर लगने वाले फ्रिक्शन अलग अलग होंगे। बोलो जी हाँ या ना। क्लियर है बच्चों। व्हाट डज इट मीन कि सर ये दोनों ही अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे और जिसका म्यू कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। जिसका म्यू कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसी को चेंज कर दिया जाए, देखो चेंज करते क्या चेंज करते हैं। मैंने अभी क्या करा था, मैंने अभी किया था बच्चों, जो जिसका म्यू कम था उसको आगे रखा और जिसका म्यू ज्यादा था उसको पीछे रखा। अब चेंज करते सिचुएशन, चेंज करिए आपके सामने। जिसका म्यू ज्यादा है उसको आगे और जिसका म्यू कम है उसको पीछे रखा। और जब मैं इसको ऐसे इंक्लाइन करूंगा तो यू कैन सी दैट कि ये दोनों ब्लॉक्स ना, ये दोनों ब्लॉक्स, जब ये वाला ब्लॉक पीछे वाला जो फोन है जब ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो आगे वाला ब्लॉक उसको प्रिवेंट करेगा और दोनों साथ साथ ऐसे मूव करके आएंगे। कैसे मूव करके आएंगे बच्चों, दोनों के दोनों ऐसे साथ साथ मूव करके आएंगे। यू कैन ट्रीट दिस टू फोन्स, यू कैन ट्रीट दिस टू ब्लॉक्स लाइक अ सिंगल ब्लॉक। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर किलर विजुअलाइजेशन भी दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा जो है देखकर मजा आएगा। राइट, आई मेड दिस फॉर यू गाइस। यहां पर देखो ये जो केस नंबर 1 है, यहां जो केस नंबर 1 है इसमें क्या किया, फोर्स तो लगाया लेकिन इनफ नहीं है। यहां पर क्या है बच्चों, अप्लाइड फोर्स इज देयर, है ना। यहां पर क्या है बच्चों, अप्लाइड फोर्स जो F है वो नॉन जीरो है। मतलब आपने कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाया। यहां पर माही भैया आपने पेन से दबाया तो, लेकिन वो क्या है बच्चों, आप यहां पर लिखेंगे कि सर इस कंडीशन में जो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F लिमिटिंग वो क्या हो गया, लेसर देन mg हो गया। इसलिए आपका ब्लॉक नीचे की तरफ खिसल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन a, जो पहला वाला केस था। एवरीबॉडी इजंट इट, यस और नो। दूसरी बात, अगर आप यहां पर देखोगे ये कौन सा केस है जिसमें पता है, यहां पर आपने F का वैल्यू 100 न्यूटन लिया था। ये वो वाला केस है जब आपने F का वैल्यू 100 न्यूटन लिया था। और ये केस कौन सा बच्चों, जब आपने F का वैल्यू कितना लिया, 500 न्यूटन। तो F का वैल्यू 500 न्यूटन लेने से अपेरेंटली N का वैल्यू भी 500 न्यूटन हो गया। तो F लिमिटिंग का वैल्यू यहां पर क्या हो गया था, मोर देन mg। सो ये ब्लॉक देखो आपका रेस्ट में है, और जब ये ब्लॉक रेस्ट में है तो यहां पर क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन a का वैल्यू 0 हो गया। हो गई ना सारी कहानियां क्लियर। अब बात करते हैं सर एंगल ऑफ रिपोज की, या एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कहते हैं। ब्यूटीफुल किलर विजुअलाइजेशन देख लीजिए। लिफ्ट किया, उठाया 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 उठाया, नहीं गिरा, इस थीटा पर आकर गिरने लगा भैया। ठीक है, दिस इज द एंगल वेयर द ब्लॉक बिगिंस टू मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस एंगल को हम कहेंगे हर एक सरफेस के लिए अलग होता है। बेहतरीन किलर विजुअलाइजेशन बच्चों, उठाया 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 उठाया, और अब देखो यहां से नीचे गिरना स्टार्ट कर जाएगा। राइट, आपके सामने भी करके दिखा सकता हूं लाइव अगर आप चाहते हो। सो वी कैन डू वन लाइव एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। आप यहां पर देखिए जरा, ये मेरे पास कैसा है, ये बॉक्स है, इसको उठाया 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 उठाया, देखो गिरा, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, एट अ पर्टिकुलर एंगल दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज स्टार्ट स्लाइडिंग। बच्चे अभी टिल्ट क्या नहीं गिर रहा है, अभी टिल्ट क्या नहीं गिर रहा है, देखो इस पर्टिकुलर पर आकर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। इसी को अगर आप फोन के साथ रिप्लेस कर देते हो बच्चों, फोन के साथ, जो कि रिलेटिवली क्या होता है, अभी तो अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, सो दिस ब्लॉक इज रिलेटिवली रफ। मतलब इसका जो सरफेस है दोनों ब्लॉक का, इस वाले ब्लॉक का और इस वाले ब्लॉक का जो सरफेस है बच्चों वो रिलेटिवली रफ है। अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं फोन के साथ, थोड़ा रिस्क ले ही लें, क्या बोलते हो, ले ले बच्चों रिस्क, हाँ थोड़ी सी रिस्क ले लेते हैं, है ना। सारे बच्चे लिख रहे जी सर ले लो रिस्क, हमारा क्या सर, फोन तो आपका टूटेगा ना। सो आई रिमूव्ड दैट कवर बच्चे, ताकि ये सरफेस क्या हो जाए, ये ग्लास का सरफेस है और ये ग्लास का सरफेस है ज्यादा स्मूथन हो चुका है ना। तो एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, है ना। तो हाँ ऐसे, अब देखो यहां पर बहुत बहुत चिकना है यार। तो अब अगर मैं इसको टिल्ट करूंगा ना, बहुत थोड़े से एंगल पर फिसल के नीचे आ गया, देख पाए कि नहीं देख पाए, एवरीबॉडी इजंट इट, यस और नो। मजा आ गया। देखो क्या किया, फोन लिया, है ना, और फोन का मैंने कौन सा सरफेस दिखाया बच्चों, ये वाला, है ना, जो ग्लास वाला सरफेस है ना, दैट मतलब मैं इस तरफ से भी नहीं रख रहा क्योंकि इस तरफ से भी थोड़ा सा एंगल ज्यादा मिलेगा उसको। देखो थोड़े रिलेटिवली ज्यादा एंगल पर आपका स्लाइड कर रहा है। कितना कम एंगल है, कितना कम एंगल है बच्चों, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ आप देखोगे, सो एट अ वेरी लेसर एंगल दिस इज स्लाइडिंग। लेकिन अगर इसी फोन को मैं क्या करूं बच्चों, अगर इस तरफ से रख रहा हूं तो ये तो बहुत ही
कमाल हो जाएगा, मतलब बहुत कम एंगल पर। पता चला ना, थोड़ा अगर इधर उधर हुआ ना तो फिर भैया चलो देखो, हैव यू सीन दिस और नॉट? कितने कम एंगल पर ये फोन निकल कर आ गया, क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी 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 लेस बच्चों। आप देख सकते हो कि अगर फोन को मैंने यहां पर रख दिया ना तो वो तो वैसे ही फिसल कर नीचे आ गया बेचारा, वैसे ही नीचे फिसल कर आ गया इतने कम एंगल पर। सो दैट इज द ब्यूटीफुलनेस बच्चे, राइट?